हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची खूब पढ़ाई करके अपने सुनहरे भविष्य की कामना करती है, और अगर वो बच्ची किसी छोटे गांव से हो, पैसों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और ख़ासकर दलित परिवार से हो, तो उसको अपने अरमानों को पूरा करने के लिए कड़ा जतन करना पड़ता है। आज राजस्थान से एक ऐसी मासूम दलित बच्ची के इंसाफ की खबर आई है जिसको उसके ही टीचरों ने अपनी हवस का शिकार आज से ठीक 5 साल पहले यानी मार्च 2016 में बनाया था। बच्ची के इंसाफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये मामला 5 साल पुराना है और उस समय वो बच्ची मात्र 17 साल की थी। डेल्टा बाड़मेर के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक गरीब दलित परिवार की बच्ची थी। बाड़मेर का ये गांव ऐसा था कि यहाँ पर किसी बच्ची ने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इस गांव से डेल्टा ही एकमात्र ऐसी थी जिसने 10वीं के बाद बाहर पढ़ने का साहस दिखाया और 10वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो बीकानेर गई। डेल्टा एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन 10वीं की बाद की पढ़ाई वो बीकानेर से कर रही थी और बीकानेर के ही नोखा में हॉस्टल में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिटिया खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। तभी 28 मार्च 2016 को वो अपने पिता से संपर्क करती है और सिसकी भरी आवाज में रोते हुए कहती है कि पापा, मेरे ही कॉलेज के टीचर ने मेरा रेप किया है, मेरी इज्जत लूटी है। ये सुनकर डेल्टा के पिता कांप गए थे और अवाक हो गए थे। तभी 29 मार्च 2016 को खबर आती है कि डेल्टा की लाश मिली है और वो उसी कॉलेज में जहां पर वो पढ़ती है और वहां की पानी की टंकी में वो मृत पाई है। किसी का भी परिवार अपने सामने अपनी बेटी की इज्जत जाता देख और उसको मृत देख कांप उठेगा, और आखिर वही हुआ। डेल्टा के पिता जो एक प्राइमरी टीचर थे, ये खबर सुनने के बाद कांप गए थे। 29 मार्च 2016 के बाद से जब छानबीन हुई और बच्ची की पुरानी वार्तालाप को उसके पिता से जाना गया, तो सामने आया कि उसी के कॉलेज के पीटी टीचर विजेंद्र सिंह ने उसके साथ यह अमानवीय हरकत की है और बाद में अपना दावा मजबूत करने के लिए उस बच्ची को डरा धमकाकर माफीनामा लिखवाया है। इस पूरी घटना के बाद से बच्ची सदमे में आ गई थी। ठीक 2 दिन बाद उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली थी। जिस कॉलेज और स्कूल को हम लोग शिक्षा का मंदिर और मस्जिद कहते हैं और गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, आखिर वही गुरु मानव नहीं बल्कि दानव बनकर निकला। मार्च 2016 में हुई इस घटना के बाद खूब राजनीति होती है। तब उस समय राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा राजे की सरकार थी और विपक्ष में कांग्रेस थी। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की और इस मुद्दे के माध्यम से वसुंधरा सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास किया। यहां तक राहुल गांधी उस समय जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और सचिन पायलट जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, वो दोनों जाकर दलित परिवार से मिले और अपनी बात रखी और उनको न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन छेड़ने की भी बात करी। इस मामले को अब 5 साल हो गए हैं। कल यानी शुक्रवार को बीकानेर की सेशन कोर्ट ने पॉस्को से जुड़े हुए केसों में इस केस में 3 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें दरिंदा विजेंद्र सिंह, प्रिया शुक्ला और प्रिया शुक्ला का पति प्रतीक शुक्ला शामिल हैं। सजा का ऐलान अब की सोमवार को होगा और उनको क्या सजा मिलेगी ये भी हमको सोमवार को ही मालूम होगा। जिला जज टीएस नागर ने इस पूरे मुद्दे की सुनवाई करते हुए तीनों लोगों पर आईपीसी की धारा 305 और पॉस्को एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिर इनको कितनी सजा मिल सकती है। सेशन कोर्ट इस मुद्दे पर आरोपियों को मौत की सजा भी सुना सकता है। खैर, बच्ची को इंसाफ मिल गया है। बस अब देखना होगा कि सोमवार को यानी 11 अक्टूबर को आखिर क्या फैसला आता है और इन दरिंदों के साथ क्या होता है।